हेलो स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है ना। ये देखो, ये क्वेश्चन 4 नंबर का आ सकता है। ठीक है, तो 4 नंबर में क्या क्या लिखना होगा वो देखेंगे। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि आइडेंटिफाई द 3 थिंग्स डेट आर इनकरेक्ट इन दिस फिगर। तो एक तो किसी को भी दिख रहा होगा कि पॉइंट नंबर पी पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो पहला तो यही दिख गया। तो पहला कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स intersect at P विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये बात लिखेंगे एग्जाम में। 4 नंबर का एग्जाम है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको दिख रहा होगा, अच्छा और देखिए, कभी भी एक चार्ज माइनस क्यू है और एक यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है ना। ये वाला जो चार्ज है ये +4 क्यू है। पहला नंबर बात तो कि 4 क्यू से चार्ज निकल रहा है ना। यहाँ 4 क्यू से 4 लाइन निकला यहाँ पे, और चारों का चारों लाइन -क्यू में चला गया। एक तो ये गलत है, ऊपर से ये पैरेलल लाइंस बना हुआ है। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल इस तरह से 2 पॉइंट चार्ज के बीच में नहीं देखे होंगे, है ना। इस तरह का जो बना हुआ है ये तो ठीक भी लग रहा है, लेकिन ये पैरेलल लाइंस नहीं बन सकता है। तो दूसरा एक एरर ये दिख रहा है कि पैरेलल मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। 2 पॉइंट चार्ज के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, है ना। 2 पॉइंट चार्ज नाम दे देंगे -क्यू एंड +4 क्यू। ठीक, चलो 2 गलती खोज लिए। तीसरा क्या है? तीसरा ये है, देखो इसमें एक प्रॉपर्टी होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट करता है अपने मैग्नीट्यूड के हिसाब से, है ना। यहाँ पे जो चार्ज है ये -2 क्यू का है, यहाँ पे जो चार्ज है ये -क्यू है, यहाँ पे जो चार्ज है ये -क्यू है, यहाँ पे जो चार्ज है वो +4 क्यू है। तो इसमें सबसे पहले सबसे बड़ा चार्ज को देख लो, 4 क्यू। 4 क्यू में आपको दिख रहा होगा कितना लाइंस निकल रहा है, प्लस से लाइंस निकलना चाहिए। तो 4 लाइन यहाँ से निकल रहा है, 3 लाइन यहाँ से, 4 3 7 और 1 लाइन यहाँ से, 8 लाइंस। तो 4 क्यू वाले चार्ज से अगर 8 लाइंस निकल सकता है, तो क्यू वाले लाइन से कितना निकलना चाहिए, या उसके अंदर घुसना चाहिए कितना लाइन, 2 लाइंस। तो 2 क्यू वाले में कितना होना चाहिए, 4 लाइन। देखो ये बात याद रखना, 4 लाइन जो है ना प्रोपोर्शनल में निकलते हैं चार्ज के मैग्नीट्यूड के। तो वो चीज़ यहाँ नहीं दिख रहा है। -क्यू है फिर भी 4 लाइन निकल रहा है इसमें, और ये -2 क्यू है तो इसमें एक ही लाइन मतलब -क्यू है तो इसमें 4 लाइन इन कर रहा है, एंट्री ले रहा है। ये -2 क्यू है तो इसमें एक ही लाइन एंट्री ले रहा है। फिर ये -क्यू है तो यहाँ -क्यू में 4 लाइन, यहाँ -क्यू में 3 लाइन है। इसका मतलब ये लाइन्स का जो नंबर लिया गया है वो गलत इसमें दिखाया गया है। तो तीसरा पॉइंट हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि हेयर लाइन्स आर not in proportion. Here lines are not in proportion to magnitude of charge. proportion to magnitude of charge। ठीक है, ये बात लिख देंगे। 3 बात हो गया। अगला कह रहा है कि ड्रॉ ए करेक्ट डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर दिस सिस्टम। तो करेक्ट रिप्रेजेंट करने के लिए यही बात जानना होगा कि 4 क्यू वाले से, अच्छा प्लस वाले से वो लाइंस निकलता है ना बाहर की तरफ, और -क्यू में वो लाइन एंट्री लेता है, अंदर की तरफ घुसता है। ठीक है, तो ये बात जिसको क्लियर रहेगा वो समझ लेगा। तो अब देखो हम करेक्ट डायग्राम बना देते हैं। 4 क्यू वाले से कितना लाइन निकालना है, 8 लाइन। और क्यू वाले पे कितना लाइन जाना चाहिए, 2 लाइन। और लाइन्स ऐसे कर्वेचर में जाना चाहिए, लाइन्स कर्व शेप में आ जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग दिखाना चाहेंगे इसको, तो दिखा देते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। 4 क्यू वाला चार्ज अगर यहाँ बना लिया है तो 4 क्यू से तो 8 लाइन निकल ही रहा है। यहाँ एक -क्यू है, यहाँ भी एक -क्यू है, और इधर एक -2 क्यू था। तो क्यू का औकात कितना है, क्यू का औकात है 2 लाइंस लेने का अपने अंदर, है ना। क्यू का औकात कितना है, 2 लाइंस अपने अंदर लेने का। -क्यू है इसलिए अपने अंदर लेगा वो। तो +क्यू से एक लाइन आप ऐसे दिखाओगे और एक लाइन ऐसे दिखाओगे, है ना, 4 क्यू से -क्यू की तरफ। इसमें याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये ऐसे लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, सीधा नहीं हो सकता है।
है ना, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के बीच में खींचा हुआ एक फ्लेक्सिबल थ्रेड की तरह दिखना चाहिए। तो देखो माइनस क्यू में 2 लाइन्स आ गया, ठीक है, यहाँ भी माइनस क्यू है तो सिमिलर सिमेट्री होना चाहिए। तो ऐसे एक लाइन आ गया यहाँ और एक लाइन यहाँ आ गया 2। अब देखो प्लस 4 क्यू वाले से 4 लाइन निकल चुका है और अब 4 लाइन और निकलना है, और यहाँ माइनस 2 क्यू है तो माइनस 2 क्यू पे 4 लाइन आना भी चाहिए और यहाँ 4 लाइन निकलना भी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ चारों लाइन ऐसे दिखा दो ना, फिर ऐसे थोड़ा सा घुमा के, ऐसे सीधा नहीं, यहाँ से 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और 4 लाइन इस तरह से, है ना। तो ये डायग्राम हमारा क्या हो गया, करेक्ट डायग्राम। तो बी नंबर पार्ट में ये दिखा देना है। चलो ठीक है, इसमें इतना ही।